स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं। रंजीत पाल का लिखा हुआ मॉल्टेगो, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक में OSINT टूल। हाँ, मल्टेगो ये काफी चर्चित टूल है साइबर सुरक्षा की दुनिया में। बिल्कुल। तो दस्तावेज में बताया गया है कि मॉल्टेगो एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मतलब OSINT टूल है और ये ग्राफिकल लिंक एनालिसिस भी करता है। सही। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग-अलग चीजों जैसे लोग हो गए या ग्रुप्स, वेबसाइट्स, आईपी एड्रेस, इनके बीच के जो छुपे हुए कनेक्शंस होते हैं ना, हाँ। उनको ढूंढता है और फिर एक नक्शे जैसा बनाकर दिखाता है विजुअली। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश यही समझने की रहेगी कि इस दस्तावेज के हिसाब से ये टूल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए इतना खास क्यों है? हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये दिखाता है कि जो जानकारी पब्लिक में मौजूद है उसी से कितने गहरे छुपे हुए कनेक्शन सामने आ सकते हैं। और वो भी विजुअली। एग्जैक्टली। इसका जो विजुअल इंटरफेस है वो मुश्किल से मुश्किल डेटा मैपिंग को भी काफी आसान बना देता है। इसीलिए ये सीखने सिखाने के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो फिर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए इसकी क्या खास अहमियत बताई गई है दस्तावेज में? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ये पब्लिक डेटा एनालिसिस को प्रैक्टिकली समझने का एक बढ़िया तरीका है। वो सीखते हैं कि बिखरी हुई जानकारी को असल में कैसे जोड़ा जाता है। ओके। और रिसर्चर्स की बात करें तो वो इसे साइबर क्राइम के मामलों में या थ्रेट इंटेलिजेंस में, डिजिटल फोरेंसिक्स में केस स्टडीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वो जो विजुअल नक्शा बनता है ना, उससे जटिल पैटर्न पकड़ना, वो समझना आसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। विजुअली चीजें जल्दी समझ आती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कनेक्शन दिखाता ही नहीं बल्कि उन्हें समझने में भी मदद करता है। तो इसमें ऐसी क्या खास क्षमताएं हैं, मतलब फीचर्स क्या हैं इसके? हाँ, इसमें की जबरदस्त फीचर्स हैं। जैसे इसमें पहले से बने हुए करीब 50 से ज्यादा ट्रांसफॉर्म्स हैं। ट्रांसफॉर्म्स। हाँ, ट्रांसफॉर्म्स। ये समझिए कि ऑटोमेटेड तरीके हैं जानकारी निकालने के। जैसे आपने एक डोमेन नाम डाला तो एक क्लिक में उससे जुड़े आईपी एड्रेस, मालिक की जानकारी वगैरह मिल सकती है। ये सब ऑटोमेटिक होता है। अरे वाह। फिर जैसा हमने कहा, ग्राफ पर आधारित विजुअलाइजेशन, डेटा पॉइंट्स डॉट्स की तरह और उनके बीच के रिश्ते लाइनों की तरह दिखते हैं। पूरा एक नेटवर्क मैप बन जाता है। ये कई बाहरी डेटा सोर्सेज से भी इंटीग्रेट हो जाता है। और अगर जरूरत हो तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए आप अपने खुद के कस्टम ट्रांसफॉर्म्स भी बना सकते हैं। ये तो काफी फ्लेक्सिबल लगता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, ये विंडोज, लिनक्स, मैकओएस सब पर चलता है, तो किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम की बंदिश नहीं है। खासकर एजुकेशन और रिसर्च में। हाँ हाँ, कई उदाहरण है दस्तावेज में। जैसे साइबर अपराधियों के नेटवर्क का पूरा नक्शा तैयार करना, कौन किससे जुड़ा है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, ये सब समझने के लिए। अच्छा। या फिर जैसे फिशिंग कैंपेन होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, उनका विश्लेषण करना। किसी वेबसाइट के डोमेन का असली मालिक कौन है या उसका सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना। राइट। एकेडमिक रिसर्च में सोशल नेटवर्क एनालिसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और साइबर सुरक्षा के कोर्सेज में स्टूडेंट्स थ्रेट इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स भी करते हैं इस पर। बाप रे, ये तो काफी वाइड रेंज है इसके इस्तेमाल की। तो मतलब ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने वाला कोई मामूली टूल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। दस्तावेज इसे एक पूरा OSINT प्लेटफॉर्म कहता है जो जानकारी के जटिल जाल को विजुअलाइज करने और एनालाइज करने में मदद करता है। और दस्तावेज का निचोड़ यही है कि अगर इसे नैतिक दायरे में रहकर इस्तेमाल किया जाए तो ये साइबर सुरक्षा की पढ़ाई और खोजी रिसर्च के लिए एक बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली साधन है। तो आज की हमारी बातचीत का जो मुख्य बिंदु निकल कर आ रहा है वो ये है कि मॉल्टेगो डेटा को देखने और समझने का एक वाकई शक्तिशाली तरीका है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो साइबर सुरक्षा या डिजिटल फोरेंसिक्स जैसे फील्ड्स में सीख रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। वो विजुअल अप्रोच बहुत काम किए है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है। ये उन कनेक्शंस और पैटर्न्स को उजागर करने के बारे में है जो शायद वैसे नजर ही ना आए। वो जो छुपी हुई कड़ियां होती है ना, उनको सामने लाता है ये। और आखिर में एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। दस्तावेज में नैतिक इस्तेमाल पर काफी जोर दिया गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि जब इतने शक्तिशाली टूल आसानी से मिल जाते हैं तो पब्लिक डेटा का विश्लेषण करते समय हम सब पर क्या जिम्मेदारियां आती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।